Azam Masood was like a पीर साहब जो दूसरे टेररिस्ट थे या प्रिजन के स्टाफ थे, वो उनसे वो उससे ये भी लेते थे तावीज। मैंने देखा उसको, मैंने कहा इसके चेहरा ढकना है भाई, इसको मंकी कैप पहनाई है। तो वो मुझे ऐसे देखता है ना, घूर के देखता है। उसके चेहरे पे एक शैतान वाली मुस्कुराहट होती है ना। जब ये मुझे आदेश मिला कि एक स्पेशल प्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सीनियर फंक्शन दिल्ली से आ रहे हैं इसको लेने के लिए, तो आप कोट बड़वाल जेल से इसको लेके आके। तो मैं जब गया कोट बड़वाल जेल में, आई टोल्ड दी सुपरिटेंडेंट जो भी थे उस प्रिजन के, आई सेड दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यू ब्रिंग हिम। सो प्रिजन अगर आप कभी गई हो, भगवान न करे जाना पड़े, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग दो गेट्स होते हैं, जो इनसाइड खुलता है और एक बाहर खुलता है। उन दोनों जो स्ट्रॉन्ग दरवाजे होते हैं, हाई सिक्योरिटी, उनके बीच में एक स्टेयर जाती है ऊपर, जहाँ ऊपर ऑफिसेस हैं। तो आई वॉज वेटिंग इन द रूम ऑफ सुपरिटेंडेंट टिल व्हेन ही वॉज ब्रॉट, उसको लाया गया अंदर जेल से। और उसका बड़ा उधर वो था, सलाउद्दीन वॉज लाइक ए दादा। वो पीर साहब वो लोगों को तावीज भी देता था। अजहर मसूद और सलाउद्दीन, सॉरी अजहर मसूद, अभी अजहर मसूद वॉज लाइक ए पीर साहब वो लोगों को वो भी देता था। और बहुत सारे जो दूसरे टेररिस्ट थे या प्रिजन के स्टाफ थे, वो उनसे वो उससे ये भी लेते थे तावीज। तो अजहर he was a cleric, तो ही वॉज ब्रॉट। तो जब मैं नीचे आया, वो मुझे बताया गया कि उसको लाया है। तो आप व्हेन आई केम डाउन, तो उसका चेहरा खुला था, ढका हुआ नहीं था, और उसने तस्वीर ली हुई थी, और हाथ भी बांधे नहीं थे। और तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा इसके चेहरा ढकना है भाई, इसको मंकी कैप पहनाई है। तो वो मुझे ऐसे देखता है ना, घूर के देखता है। और मैंने जो पुलिस लैंग्वेज होती है, गाली देकर उस जो 2-3 PSOs थे मेरे साथ, इसको करिए। मुझे वो बोलता है कि मैं तस्बीह चला रहा हूँ। तो मैंने कहा जो अंधा होता है वो खुदा को याद नहीं करता है क्या? इसका मंकी कैप उसको फोर्सिबली पहनाई गई, उसके हाथ पीछे बांधे गए, और जो जिप्सी जिसमें उसको लेके जाना था, तो जो बाहर का गेट था उसको खोल के उसको अंदर लाया गया, और इसको ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी जिप्सी की बैक साइड में बैठाया, और चारों तरफ उसके 4 PSO गन के साथ, AKs के साथ बैठाया। मंकी कैप इसलिए डाला गया ताकि उसको देखा ना जाए, मीडिया यूज, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ मीडिया आउटसाइड। जो कोट बड़वाल जेल का आउटर गेट था, उधर बहुत सारा मीडिया था, और प्रॉबेबली खबर लीक हो गई थी कि ये 3 लोग रिलीज होंगे, और मीडिया को पता चल गया था कि वहाँ से लेना। बट मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि इसका चेहरा बाहर नहीं आना चाहिए, इसका पता नहीं लगना चाहिए। ओनली मसूद अजहर वाज इन दिस जेल, मसूद अजहर वाज हियर। तो मसूद अजहर को बैठाया गया, और बाहर जब मैं निकला, so many media personnel with their vehicles. He didn't have any questions to you? No. कि कौन रिलीज कर रहा है, क्यों No, रिलीज, no. कुछ नहीं। बट उसके चेहरे पे एक शैतान वाली मुस्कुराहट होती है ना, क्या कहेंगे उसको, वो समझ गया था। प्रॉबेबली न्यूज़ वाज आउट के उसको छोड़ा जा रहा है, और हाईजैकिंग में उसका, तो वो एक मिस्टीरियस स्माइल थी कि अल्टीमेटली आप लोग मुझे छोड़ रहे हो। He knew कि छोड़ेंगे। या वो लग रहा था। तो उसको मैं लिया, और शायद कोट बड़वाल जेल से टेक्निकल एयरपोर्ट जो
जम्मू है, दैट मस्ट बी अराउंड 15-20 किलोमीटर होगा। तो मैं पूरे रास्ते में मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रहा था कि ये इसको लेके जा रहे हैं। आप उसी व्हीकल में थे? उसी व्हीकल में थे। और उसने कुछ नहीं कहा ड्यूरिंग दैट नो ड्राइव? नो ही डिडंट आस्क कि कहाँ लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं। एंड आई विश उसको जिंदा नहीं जाने देते। और उसको लेके गए टेक्निकल एयरपोर्ट पे एंड आई हैंडेड ओवर, जो सीनियर फंक्शनरी दिल्ली से आए थे उनके हवाले किया। और मैंने कहा सर ये इसको उन्होंने कहा बैठा, इसमें जहाज़ में रखवा दीजिए, बैठा दीजिए। तो उसमें बैठा दिया और उसके बाद वो ले गए। इसी तरह बाकी 2 को भी लिया गया। और फिर दिल्ली से आपको पता है वहाँ से फिर हमारे उस वक़्त के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साथ गए थे और वो दिल्ली से कंधार लेके गए। तो ये ऐसा एक मोमेंट था जो बहुत एम्बैरेसिंग था हमारे देश के लिए। और आई विश ऐसा नहीं हुआ होता, क्योंकि जहाज़ एक बार अमृतसर से बाहर चला गया, दैट वाज आई थिंक वेरी, जब तक आपकी लिमिट्स, आपकी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर रहता, फिर तो आप कभी भी उस पर एक्शन कर सकते थे, किसी तरह से भी कर सकते थे। लेकिन एक बार आपके कंट्रोल से चला गया, फिर उस पर वहाँ उस जाकर एक्ट करना वाज नॉट पॉसिबल।